नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं आज कक्षा 10वीं की गणित विषय की महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखें गणित विषय के हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है जिससे आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी। तो करते हैं। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। तो पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले हम इनकी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 को हम 2 से भाग करेंगे, 6 बार जाएगा। 6 में 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 का 3 में करेंगे 1 बार जाएगा। इसी तरह से 15 में करेंगे 3 से भाग तो 5 बार जाएगा। फिर 5 में करेंगे 1 बार जाएगा। फिर 21 की लिखेंगे तो 30 7 21, 7 एकम 7। यह हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इनको हम यहाँ लिखेंगे। तो 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1, यह जी गुणनखंड है इसके। 15 के लिखेंगे 3 गुणित 5 गुणित 1। इसी तरह से 21 के लिखेंगे हम 3 गुणित 7 गुणित 1। अब हम एचसीएफ यानी जो यह संख्या है इनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें जो कॉमन संख्याएं होती हैं वो है एचसीएफ कहलाती है। यहाँ देखें हम कॉमन कितना है, 3 और 1, यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 है, और 21 में यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो हमने एचसीएफ लिखा 3 गुणित 1, और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा, यानी एचसीएफ आएगा हमारा 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में ऐसे गुणनखंड लिखे जाते हैं जो छूटे भी ना कोई, ठीक, हर संख्या में जो हो और रिपीट भी ना हो। क्या हो? रिपीट भी ना हो। तो यहाँ हमने लिखा 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 गुणित 3 यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ से 3 लिखा जा चुका था तो अब हम इस 5 को लिखेंगे, और यहाँ फिर 7, क्योंकि 3 पहले ही लिखा जा चुका है, दोबारा से रिपीट नहीं करना है, तो अब हम लिखेंगे 7, और 1 रह गई। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 1। अब जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 420। कितना आ जाएगा? 420। यह एलसीएम है। अतः एचसीएफ हो जाएगा कितना, 3, एवं एलसीएम हो जाएगा 420, और यह हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 चूंकि एक अभाज्य संख्या है तो 17 के गुणनखंड 17 गुणित 1 होगा। 23 का भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 गुणित 1, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इन सबको हम लिखेंगे, 17 को लिखेंगे 17 गुणित 1, 23 को लिखेंगे 23 गुणित 1, 29 को लिखेंगे 29 गुणित 1। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इनमें कॉमन क्या है, इन तीनों संख्याओं में कॉमन है 1। क्या है कॉमन? 1 है। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 1। अब लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमने कहा था कि हर गुणनखंड में से, हर संख्या के गुणनखंडों में से हमें वह संख्या लिखनी है और जो रिपीट भी ना हो। तो यहाँ 17, 23 और 29 और साथ में 1 लिखा जाएगा। अब इन चारों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे 17, 23 और 29 का, तो 11,339 आंसर आएगा। इस तरह से हमारा एचसीएफ निकलेगा 1 और एलसीएम आएगा 11,339, और यह इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9, यानी एक एचसीएफ दिया है कितना, 306 का, और 657 का एचसीएफ दिया है 9, और एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात कीजिए। यानी हमें एलसीएम निकालना है। संख्याएं दी हैं 306 और 657, एचसीएफ दिया है 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है, इसको हम हल करेंगे तो फॉर्मूला ही लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला होता है, चूंकि एलसीएम गुणित एचसीएफ, हमें पता है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यह फॉर्मूला है। यानी एलसीएम और एचसीएफ का हम गुणा करते हैं तो वह किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ प्रश्न में दिया था 9, ठीक, बराबर पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657, ठीक। तो यहाँ हमने इन संख्याओं को लिख लिया कि पहली संख्या 306 गुणित दूसरी संख्या है 657। अब एलसीएम बराबर 306 गुणित 657, और ये जो 9 जो यहाँ गुणा में थी इनका हमने कर लिया पक्षांतर। तो यह जो 9 है वो यहाँ आ गए, आप देख रहे हैं, ठीक। अब हम इस 9 से 657 को काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 7 63, बचेंगे 2 तो यहाँ 27 हो जाएंगे। तो 9 3 27, तो यहाँ आ गया 73। अब 306 में हम 73 से करेंगे गुणा,
तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 73 और जब इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। इस तरह से हमारे प्रश्न का आंसर एलसीएम बराबर आ गया 22,338 और यह है हमारे प्रश्न का क्या हो गया आंसर। अब नीचे हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न, जो लघुत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी, उनमें जोड़ियों के रूप में भी इनको पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ लिखा है, आप देखें 2n धन 1 जहाँ n कोई धन पूर्णांक है, n मान लो यहाँ कोई संख्या है, अगर मान लो यहाँ 2n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो 2n धन 1 जहाँ n कोई धन पूर्णांक है तो बराबर वह संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। आगे है 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, मान लो यहाँ 1 है, m का मान हम 1 लें या 3 लें, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 और 6 सम संख्या हो जाएगी। तो 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्याएं होगी। आगे है धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। आगे है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और पांचवा है माइनस पी का वर्गमूल जहां पी धन पूर्णांक है, तो यह जो संख्या है माइनस पी का वर्गमूल यह क्या है, अधिकल्पित संख्या है। क्या है, अधिक। इस तरह से साथियों हमने इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, यहाँ आपको आगे इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।